हेलो गाइस, प्रीमियर लीग गेम वीक 4 आ चुका है एंड फाइनली क्लब फुटबॉल इज बैक। इंटरनेशनल ब्रेक भाई हो फाइनली खत्म हुई है भाई जाके। अब फाइनली क्लब फुटबॉल वापस आ चुका है एंड हमारे पास बहुत सारे एक्साइटिंग गेम्स है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना टू सी व्हाट आई थिंक विल हैपन थ्रू आउट the matches in this game week. So without further ado, let's get straight into the first match, जो कि होने वाला है आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। अब ना नॉटिंघम फॉरेस्ट में वी ऑल नो एंज पोस्टेकोग्लू आ चुके हैं। नूनो एस्पिरितो सैंटोस को उन्होंने सैंक कर दिया है मारिनाकस ने, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के ओनर है, एंड एक्स टॉटनहम मैनेजर इज ट्रैवलिंग टू आर्सेनल का स्टेडियम। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक न्यू मैनेजर बाउंस वाली चीज हो सकती है एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ यहाँ पे सरप्राइज पुल ऑफ कर दे, लेकिन वो सरप्राइज आई थिंक ड्रॉ तक ही होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि अपने पहले ही मैच में एंज पोस्टेकोग्लू एक विन निकाल के दे देंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट को, वो भी आर्सेनल के होम ग्राउंड पे। बिकॉज आर्सेनल यार, यस आर्सेनल के पास काई हैवर्ट्स नहीं है, बुकायो साका नहीं है, विलियम सलीबा नहीं, उनके पास काफी इंजरीज हैं, बट अपने होम पे आर्सेनल के पास इतना इनफ होगा कि वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा पाए। बिकॉज ऑब्वियसली एजे विल स्टार्ट, ग्योकेरेस विल स्टार्ट, even Madueke is doing fairly good for them अभी तक। तो I think Arsenal would be very well suited for the match, and since ये Emirates पे है, I will back Arsenal here, but I would not be surprised अगर एक draw तक hold कर लेती है नॉटिंघम फॉरेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अराउंड 2-1 या 3-1 की एक विक्ट्री लेगी आर्सेनल, बट आई थिंक बहुत आसान नहीं होगा आर्सेनल के लिए, लेकिन आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस वन। सो आई एम गोइंग टू से कि आर्सेनल टू विन दिस 2-1। नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है बॉर्मथ और ब्राइटन। वेल, बॉर्मथ का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ब्राइटन है तो मैनचेस्टर सिटी को हराया था अपने पिछले मैच में बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, बट ये बॉर्मथ के होम पे मैच एंड आई थिंक यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ हमको देखने को मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस मैच बिकॉज आई थिंक दोनों ही टीम्स काफी एक्साइटिंग है। तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन। फिर न्यूकासल वुल्व्स, भाई न्यूकासल की विंडो ऐसी लग रही थी बहुत ही खराब गई है बिकॉज यू नो दे लॉस्ट देयर मेन स्ट्राइकर एंड कोई उनको कोई न्यूकासल में जाना नहीं चाह रहा था, बट इवेंचुअली बाय द एंड न्यूकासल की विंडो एक्चुअल में तुम देखो ना तो डिसेंट ही गई है। उन्होंने अटैकिंग भी अपने जो अटैकिंग टैलेंट्स है वो भी उन्होंने एक्वायर किया। निक वॉल्टिमेट उन्होंने साइन करा, जो कि इज रिगार्डेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन जर्मन फुटबॉल। उसके बाद उन्होंने योहान विसा भी साइन किया, और योहान विसा हमको पता है कि ऑलरेडी प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है, राइट। तो ये दोनों स्ट्राइकर ऑप्शन उन्होंने साइन करे एंड आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा ये दोनों क्लिक कर सकते हैं न्यूकासल में। एंड ऑब्वियसली सेंट जेम्स पार्क पे मैच है भाई एंड वुल्व्स के अगेंस्ट है, एंड ऑब्वियसली दे वुड आल्सो हैव बार्सिलोना टू प्ले नेक्स्ट वीक इन द चैंपियंस लीग। तो आई फील लाइक यहाँ पे न्यूकासल इजीली वुल्व्स को हराएगी एंड डू नॉट बी सरप्राइज्ड ये एक थ्रैशिंग भी हो सकती है। तो आई एम गोइंग फॉर अ न्यूकासल 3-0 विन ओवर वुल्व्स। नेक्स्ट मैच है एवर्टन और एस्टन विला। एस्टन विला बाय द वे अभी तक एक भी गेम नहीं जीते। आई थिंक उन्होंने एक ड्रॉ किया, 2 हारे एंड उनका स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा इस प्रीमियर लीग सीजन में, बट इवेंचुअली एस्टन विला वुड स्टार्ट टू ग्रो इनटू द सीजन एंड ऑब्वियसली ऐसा होगा। अभी थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ है बट इवेंचुअली दे वुड ग्रो इनटू द सीजन बिकॉज हमको पता है उनाई एमरी की क्या क्वालिटी है। हाउएवर ये जो मैच है एवर्टन के अगेंस्ट, ये एवर्टन के नए होम ग्राउंड पे ऑब्वियसली, एंड एवर्टन में हमको पता है काफी ज्यादा अगेन एवर्टन भी बहुत एक्साइटिंग टीम है, स्पेशली जैक ग्रिलिश ने मैनचेस्टर सिटी से लोन पे आई थिंक वो यहाँ पे आए हैं एंड क्या खेल रहा है बंदा, क्या खेल रहा है। आई थिंक उन्होंने 2 या 3 मैच में 4 असिस्ट और समथिंग प्रोवाइड किया है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट अराउंड इसी के अराउंड के उनके स्टैट्स हैं एंड ही इज प्लेइंग ब्रिलियंटली फॉर एवर्टन एंड आई थिंक वो काफी अच्छा यहाँ पे एवर्टन कर सकती है। अगेन आई थिंक यहाँ पे एस्टन विला जीतना एस्टन विला को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 एवर्टन विन। एवर्टन के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा बिकॉज एस्टन विला कोई पुश ओवर तो नहीं है, बट सिंस एवर्टन अभी एक्साइटिंग टीम मेरे को लग रही है तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 विन फॉर एवर्टन दिस टाइम अराउंड। उसके बाद है क्रिस्टल पैलेस और सनडरलैंड। एंड सनडरलैंड बाय द वे, सनडरलैंड भी काफी अच्छा कर रही है। उन्होंने लास्ट वीक में भी अपना मैच जीता था आई थिंक अगेंस्ट उनका ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच था। क्रिस्टल पैलेस भी ऑब्वियसली अच्छा करे। क्रिस्टल पैलेस का मैं देखूं तो उन्होंने एस्टन विला को उनके होम ग्राउंड पे 3-0 लाया था। भाई क्रिस्टल पैलेस वेरी एक्साइटिंग टीम, ऑलिवर ग्लासनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्क गेही भी अब रुक गए हैं क्रिस्टल पैलेस में इस सीजन के लिए, तो वो भी इस सीजन रहेंगे। तो अगेन आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे भी हमको एक ड्रॉ देखने को मिले बिकॉज सनडरलैंड को मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा। सनडरलैंड काफी एक्साइटिंग है। आई थिंक सनडरलैंड इज वन टीम दैट विल स्टे अप इन द प्रीमियर लीग दिस टाइम अराउंड, जो कि प्रमोट होके आए उनमें से। बट यार क्रिस्टल पैलेस अपने होम ग्राउंड पे काफी ज्यादा स्ट्रॉग है, सेलर्स पार्क पे दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, उनका सीजन भी अच्छा स्टार्ट हुआ है। तो आई एम गोइंग टू बैक क्रिस्टल पैलेस टू विन दिस वन, बट आई थिंक ये काफी एक एंटरटेनिंग मैच हमको देखने को मिल सकता है, इसलिए आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-2 क्रिस्टल पैलेस विन over Sunderland, but very exciting match this one. Definitely this one is something जो कि you can watch out for. उसके बाद हम नेक्स्ट मैच में चले तो फुलम और लीड्स। वेल लीड्स का भी ज्यादा कुछ खास तो नहीं रहा, अगर मैं देखूं उनका लास्ट मैच भी न्यूकासल से ड्रॉ हुआ था, विच
इन हाइंडसाइट कुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर देम बिकॉज उन्होंने वहाँ पॉइंट ले लिया। फुलम हारी थी चेल्सी से एंड काफ़ी उसके अराउंड में डिसीजन गए हैं, गलत डिसीजन थे उनके अगेंस्ट गए वगैरह वगैरह, उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट आई थिंक फुलम के होम पे फुलम शुड ईजिली बीट लीड्स। आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम फुलम को यहाँ पे होगी, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ सिंपल फुलम 2-0 विक्ट्री ओवर लीड्स यूनाइटेड। उसके बाद हम चले वेस्ट हैम और स्पर्स पे। तो भाई वेरी मतलब ये कैसा मैच है, स्पर्स से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब स्पर्स ने मैनचेस्टर सिटी को हराया, उसके बाद बॉर्मथ से हार गए, मतलब दैट इज जस्ट सो स्पर्सी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्स। बट हाँ ऑब्वियसली डैनियल लीवी ने स्पर्स को छोड़ दिया है, तो मे बी अब स्पर्स का थोड़ा टर्न अराउंड वगैरह शुरू हो सकता है। लेट्स सी उधर क्या होगा। बट वेस्ट हैम तुम देख लो, वेस्ट हैम थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। अब उन्होंने 3-0 आउट ऑफ नोवेयर नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया था, जहां जिस गेम के बाद नुनो एस्पिरितो सैंटोस सैक हुए थे, उसमें ग्रेम पॉटर ने उनकी टीम को 3-0 हरा दिया था। बट आई थिंक दैट वाज जस्ट अ वन ऑफ, बिकॉज अगर देखा जाए वेस्ट हैम अच्छा नहीं कर रही है अभी, एंड वेस्ट हैम अपने होम पे चेल्सी से भी हारी थी, तुमको याद होगा 5-1 हारे थे वो लोग। तो अगेन स्पर्स में आई थिंक काफी ज्यादा क्वालिटी है। अब उन्होंने अटैकिंग डेप्थ भी अपनी बहुत ज्यादा एनहांस कर ली। तुम देख लो कोलो मुआनी, जावी सिमोन्स, कुडूस, ये सारे प्लेयर्स उनके पास है, और भी उन्होंने अच्छी अच्छी साइनिंग्स करी हैं इस ट्रांसफर विंडो में। सो दे हैव हैड अ वेरी वेरी गुड ट्रांसफर विंडो, एंड जावी सिमोन्स का एक्विजिशन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई स्पर्स के लिए। तो आई थिंक स्पर्स विल विन दिस वन। उनकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-1 स्पर्स विक्ट्री ओवर वेस्ट हैम। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड चेल्सी। वेल ब्रेंटफोर्ड डोंट लुक इन द बेस्ट ऑफ शेप्स ऑब्वियसली, बिकॉज एम्बुएमो भी चले गए, विसा भी चले गए, उनके ज्यादा अटैकिंग टैलेंट्स जा चुके हैं, नॉरगार्ड भी चले गए आर्सेनल में। तो वेल इतना ज्यादा ब्रेंटफोर्ड अब खतरे वाली टीम नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम विद देम इज कि ब्रेंटफोर्ड का जो होम ग्राउंड है ना, वो चेल्सी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहता। पिछले 3 बार जब चेल्सी ने ट्रैवल करा है ब्रेंटफोर्ड के ग्राउंड पे, आई थिंक तीनों बारी ड्रॉ हमने उधर खेला है, तो उस लिहाज से ज्यादा अच्छा चेल्सी के लिए वहां रिजल्ट नहीं रहता है। एंड ब्रेंटफोर्ड की मैं बात करूं तो करंटली इस सीजन में भी उन्होंने बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे। आई थिंक लास्ट मैच भी या दे लॉस्ट टू सनडरलैंड एज वेल, एंड उससे पहले भी अगर मैं तुम्हारे रिजल्ट देखूं तो वेल उन्होंने एस्टन विला को जरूर हराया था। बट आई जस्ट फील लाइक कि ब्रेंटफोर्ड ना अभी बीटेबल है, बिकॉज उनकी टीम उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। एंड आई थिंक चेल्सी अभी एक अच्छे फॉर्म में, हो सकता है कोल पाल्मर ना खेले बट एस्तेवाओ खेले, जॉ पेड्रो वगैरह खेले, एंड आई होप कोई इंजर ना हो भाई डेफिनेटली एज अ चेल्सी फैन, बिकॉज इसका प्रीव्यू तो नहीं आने वाला। बट अगर मैं थोड़ा सा तुमको बताऊं तो आई थिंक सेम ही लाइनअप रहेगी, बिकॉज आई थिंक पाल्मर को नहीं खिलाया जाएगा, पाल्मर को शायद रेस्ट दिया जाए फॉर द बायर्न म्यूनिख गेम। इवन जॉ पेड्रो को रेस्ट दे दिया जाए शायद 50-60 मिनट्स के बाद, मार्क गियू को लाया जाए, बिकॉज हमको बायर्न वाले मैच के लिए भी प्लेयर्स चाहिए राइट चेल्सी को। तो वेल आई फील लाइक चेल्सी यहाँ मैच निकाल लेगा, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड चेल्सी अभी एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में, मतलब ठीक रन ऑफ फॉर्म में चल रहा है। बस एक ही हमने ड्रॉ किया था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, उसके बाद हमने वेस्ट हैम को भी हरा दिया, उसके बाद हमने फुलम को भी कंफर्टेबली हरा ही दिया था। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर आई वुड से थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको हो सकती है अभी तक, वैसे तो चेल्सी ने एक ही गोल कंसीड करा है, बट पर्सनली जो मेरी गट फीलिंग कह रही है वो यही है कि आई थिंक एक कंफर्टेबल चेल्सी 2-0 या 3-0 टाइप्स विन चेल्सी यहाँ से लेके जाएंगे, एंड फाइनली वो तुम कह सकते हो ब्रेंटफोर्ड के ग्राउंड पे हम फाइनली जाके जीतेंगे। उसके बाद बर्नली लिवरपूल। अगेन बर्नली लिवरपूल की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है भाई, बर्नली के होम पे मैच है, एंड जो लिवरपूल है हमको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। लिवरपूल थ्रैश कर देगी बर्नली को। ईसैक स्टार्ट करेंगे या नहीं इज बिट ऑफ अ डाउट आई थिंक, बिकॉज ईसैक ने मिड वीक में भी स्टार्ट नहीं किया था स्वीडन के लिए, बट लेट्स सी ईसैक स्टार्ट करते हैं। बट इवन इफ इट डजंट स्टार्ट भाई, एकिटीके, वर्ड्स, साला, इट इज अ फ्री हिट्स गेम या फ्री हिट्स गेम जैसे कहते हैं ना, वो होने वाला है लिवरपूल के लिए। आई थिंक लिवरपूल विल इजीली विन दिस 4-1 और समथिंग, मतलब थ्रैशिंग समझो, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 4-1 टू लिवरपूल फॉर दिस वन। उसके बाद बर्नली का भी फॉर्म है, अगर मैं देखूँ ना तो बर्नली का भी फॉर्म ज्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं है, एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने टक्कर जरूर दी थी, बट वी ऑल नो क्या हुआ था। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गो फॉर 4-1 लिवरपूल विन। नेक्स्ट मैच जो कि होने वाला है हमारा लास्ट मैच फॉर दिस गेम वीक, मैनचेस्टर डार्बी, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्ग्यूबली द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वीकेंड, बट बिगेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम्स दैट इज डिबेटेबल, बिकॉज हमको पता है मैनचेस्टर सिटी भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा, यूनाइटेड भाई मर मर के जीत रहा है अगेंस्ट बर्नली एट देयर होम ग्राउंड, एंड ऑब्वियसली दोनों का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा सीजन में। अगर हम बात करें वेल यूनाइटेड ने एक ड्रॉ लिया, एक लॉस लिया, एंड उन्होंने एक विन भी लिया। यूनाइटेड ऑब्वियसली गिरते पड़ते जीते थे ये लोग बर्नली से, उसके बाद उन्होंने आर्सेनल से हार का सामना किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्होंने ड्रॉ किया था फुलम से। सिटी की मैं बात करूं तो वेल सिटी जीत के आई थी वुल्व्स से 4-0, उन्होंने उनको मतलब तोड़ दिया था पूरा। उसके बाद दे लॉस्ट टू स्पर्स, देन दे लॉस्ट टू ब्राइटन, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था, एंड अभी सिटी अराउंड 12-13 पोजीशन पे होवर कर रही है। भाई देखो आई थिंक सिटी का ये फॉर्म कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजर उनके पेप गार्डियोला है, उन्होंने भी एक्विजिशंस करे, ऑल बीट यस मैनचेस्टर सिटी को काफी ज्यादा इंजरीज हुई है, रायन चर्की भी इंजर हो चुके हैं, तो उस सेंस में यस उनको इंजरीज हुई है, बट आई वुडंट से कि यार मतलब ये लोग ज्यादा भी अच्छा नहीं कर सकते। यस मैनचेस्टर सिटी ट्रांजिशन में है वगैरह वगैरह, बट अर्लिंग हालैंड तुम देख लो जिस फॉर्म में बंदा है, जिस फॉर्म में उन्होंने नॉर्वे के लिए परफॉर्म किया इंटरनेशनल ब्रेक में,
वो इतना जबरदस्त था। यूनाइटेड की मैं बात करूं तो वेल यूनाइटेड में एम्बुएमो अच्छा कर रहे हैं, अब थोड़ा लग रहा है। कूनिया इंजर्ड थे, आई थिंक इस मैच में शायद से वो वापस आ जाए, उनका रिटर्न हो सकता है, मे बी ऑफ द बेंच आए, बट आई थिंक इस मैच में वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद सेस्को को मे बी स्टार्ट दिया जाएगा एंड ब्रूनो फर्नांडिस भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो आई फील कि वो जो बर्नली के अगेंस्ट विन थी, यस बहुत स्क्रैपी विन थी यूनाइटेड के लिए, बहुत गिरते बढ़ते उन्होंने एक बर्नली को हराया, बर्नली साइड को हराया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल एक कभी कभार होता है ना, कभी कभार एक टीम को विन चाहिए होती है, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो, एक विन चाहिए होती है ताकि वो आपको मोराल बूस्ट कर सके, स्पेशली आफ्टर द जो ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट ये लोग हार गए थे, तो एक मोराल बूस्टर तो चाहिए था, वो आई थिंक यूनाइटेड को मिल चुका है। मैनचेस्टर सिटी का भी मैं यही कहूंगा कि दे आर नॉट परफेक्ट एंड दैट इज वाई आई जस्ट फील लाइक कि ये गेम ना बहुत ही एक इवन होने वाला है। आई जस्ट डोंट फील कि कोई एक टीम यहाँ पे हरा सकती है। अगर तुम मेरे से गन पॉइंट पे पूछोगे ना कि कौन तुम मेरे अकॉर्डिंग जीतेगा इस मैच को, तो आई वुड प्रोबेबली से मैनचेस्टर सिटी गिरते पड़ते जीत जाएगी, बट ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट प्रिडिक्शन दूं ना, तो आई जस्ट फील लाइक ये मैच ड्रॉ होने वाला है। आई फील कि एक 2-2 या एक 1-1 टाइप्स हमको देखने को मिलेगा। अटैक्स दोनों की तरफ थोड़े बहुत होंगे, बट अगेन लीथल नहीं होंगे, बिकॉज दोनों टीम्स में लैकिंग है प्लेयर, सिटी के पास इंजरीज है, यूनाइटेड के प्लेयर्स उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है सारे। तो आई फील कि ये एक मैच हमको इंटरेस्टिंग तो हो सकता है, बट आई जस्ट डोंट फील कि हमको एक विनर देखने को मिलेगा। तो आई फील या तो एक 1-1 ड्रॉ होगा या फिर एक 2-2 टाइप्स ऑफ ड्रॉ हमको इस मैनचेस्टर डार्बी में दिखने वाला है। एंड यस दैट इज इट फॉर ऑल द प्रिडिक्शंस। अब ऑब्वियसली चैंपियंस लीग भी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो उसकी भी प्रिडिक्शंस आएंगी एंड कंटेंट आता रहेगा, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड या बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस एज वेल डाउन बिलो, आई वुड लव टू रीड देम। सो बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर गाइस।